हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होपफुली बढ़िया ही होगे। अपन थोड़ी सी कोविड की बात कर लेते हैं यार। थोड़ा सेफ रहो, अंदर रहो, है ना। बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा अभी है टाइम, है ना। तो अपने इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज कर लेते हैं। बेसिकली आज का जो लेक्चर है, हम ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रही हूँ जो जेट के, ICAR के या BHU के स्टूडेंट्स हैं फिलहाल, है ना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब परस्यूइंग 11th हैं, जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़नी है। 11th की आई गेस सेकेंड बुक में ही स्टार्टिंग है IUPAC नॉमेनक्लेचर की, है ना। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिक जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। ये वो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है जो नीट JEE की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली जो 12th के बाद जो कॉम्पिटिटिव लेवल है जिसके अंदर 11th का सिलेबस आता है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज का जो टॉपिक है वो अपन पहले हेडिंग डाल लेते हैं, विच इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं एज यूजुअल। माई सेल्फ आरुषि एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल विच इज़ केम साइंस। तो आज के ये जो टॉपिक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहला वर्ड जनरल, तो आपको पता ही होगा कि जनरल क्या होता है। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बताना भूल गई। ये जो आज की वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनकी जो बुकिश लैंग्वेज है वो हिंदी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप सिर्फ इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते हो, आप प्लीज़ मतलब हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा मतलब वीडियो बनाओ या कुछ। मैं चाह रही हूँ कि मेरे दोनों के दोनों जो लिंगुअल वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ कवर हों। तो मैंने ट्राई की है, बाकी मुझे थोड़ा टाइम दो, है ना। तो आज की इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों स्टूडेंट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज़, आपको पता ही है कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना है कि क्या डाउट है, ठीक है। तो अपन आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है वो पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री जो है वो कैसी ब्रांच है, उसके अंदर आगे टाइप्स क्या हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जो कि केमिकल्स से डील करती है। हमारे सराउंडिंग में क्या केमिकल्स बन रहे हैं, किस तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसका मैथ्स से क्या रिलेशनशिप है, उसका बायो से मीन्स हमारी बायोलॉजिकल लाइफ से क्या रिलेशन है, या केमिकल्स तो ऑलरेडी हैं ही, तो हम लोग उसको एक अलग ही ब्रांच में, वो साइंस की अलग ब्रांच में हम लोगों को पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, केमिस्ट्री, राइट। अब 11th में हम लोग केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली 9th में ही कर देते हैं हम लोग राइट नाउ, बट हम लोग इसे डीप में जब स्टडी करते हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, 11th से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आप लोगों ने जो पहले के जो 9th में ऑब्वियसली आप पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि जो केमिस्ट्री है उनको हम लोग 3 सब्जेक्ट्स में सब डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो वाली केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम लोग जितने भी केमिकल्स को हम पढ़ रहे हैं, ये जो भी साइंटिस्ट्स ने डेरिवेशन की है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, बेसिकली जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड साइंस है वो हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, राइट। अच्छा, अब बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी खुलेंगी केमिस्ट्री में, नो डाउट, बट आपको अप टू 11th ये 3 ही ब्रांचेस पढ़नी है। तो जो सेकेंड केमिस्ट्री है वो क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड द थर्ड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है वो सुनो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली
पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, राइट। जो 118 एलिमेंट्स है ना, इनमें सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ दो, जो एक एलिमेंट है वो छोड़ दो, मैं बताती हूँ कौन सा एलिमेंट है। बट जो 117 एलिमेंट्स है, जो 117 एलिमेंट्स है ना, वो हम किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो एक एलिमेंट है विच इज कार्बन, क्या है? कार्बन, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं या C से डिनोट करते हैं, ये वो वाले एलिमेंट है। ये क्यों बेसिकली हम लोगों ने कार्बन को ही क्यों पढ़ा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से क्यों एक ब्रांच बनानी पड़ी इसके लिए, वो इसलिए है, उसका रीजन ये है कि जो कार्बन है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखलन जिसे हम बोलते हैं। मैंने क्या बोला है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। श्रृंखलन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो कि हम जिसे हम श्रृंखलन बोलते हैं, वो क्या होता है बेसिकली कि कार्बन जो होता है ना, वो एक कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब, बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि वो एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। सपोज ये है, ये क्या है? ये कैप है, ये दूसरी कैप है, ये दोनों क्या है? ये कार्बन का एलिमेंट है, ये भी कार्बन का एलिमेंट है, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जैसे मैग्नेट जुड़ता है। वो मैग्नेट कैसे जुड़ रहा है, ये हम फर्दर पढ़ते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी शेयरिंग होती है, इसकी वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये शायद आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, राइट। जब इसमें क्या होता है कि कार्बन जो होता है ना, वो मल्टीपल बॉन्ड, मतलब बहुत सारे, जो हम गिन भी नहीं सकते, मतलब इतने कंपाउंड्स में उसे, मतलब वो अपने आप को बना सकता है। अगर वो 108, 109, मतलब जिसकी गिनती ही नहीं है। ये तो 108, 109 में ऐसे ही बोल रही हूँ। हमारे अंदर जो ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर भी इतने तरीके के कंपाउंड मिलेंगे जो आपको शायद, कार्बन उसके अंदर आपको 547, 548 ज़ैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, बहुत तरीके की चीज़ें मिलेंगी आपको, बहुत तरीके की पिगमेंट्स मिलेंगी। क्लोरोफिल के अंदर उसका अलग फॉर्मूला होता है, बहुत बहुत चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्बन जो है उसकी श्रृंखलन, मतलब कि उसकी एक श्रृंखला बनाने की जो होती है, टेंडेंसी होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन बनाने की उसकी प्रॉपर्टी होती है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो केमिस्ट्री है, ये जो साइंटिस्ट्स थे, उन्होंने एक अलग ही इसकी ब्रांच बनाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि वेरियस, बहुत तरीके के, हम लोगों को लाखों करोड़ों आज हम कार्बन के कंपाउंड्स देख चुके हैं, और अभी भी स्टिल्स साइंटिस्ट अपनी लेबोरेटरीज में अलग अलग कंपाउंड्स को टेस्ट करते हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, राइट। दैट्स वाई कार्बन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट कहा जाता है, इसीलिए उसे पढ़ने के लिए स्पेशली एक ऑर्गेनिक ब्रांच बना दी गई, राइट। ये तो हुई बिल्कुल जनरल बात। आप ये लिख लो थोड़ा सा। अच्छा, अब कार्बन जो होता है वो बॉन्ड कैसे बनाता है, ये अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं। जिनको बेसिक्स आते हैं वो प्लीज़ अपनी वीडियो को थोड़ा आगे कर लो, या एक रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ। अगर आपको थोड़ा तेज़ में सुनना है तो अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। बाकी मेरी जो नॉर्मल स्पीड है उस पर भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको अपना अपना क्राइटेरिया होता है, राइट। तो हम पढ़ लेते हैं कार्बन। जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन को। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब जो उसको लिखने का तरीका होता है, या उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसे हम इस तरीके से
ऑर्बिटल्स मतलब कक्षक में हम लोग इसे इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये डब्बे क्या हैं जो मैंने डब्बे से बनाए हैं, क्या ऑर्बिटल्स या फिर कक्षक, ठीक है, क्या है कक्षक। अब इसके अंदर 1s2 2s2 2p2, इसको किस तरीके से फिल करना होता है, इस तरीके से फिल करना होता है। ये क्या होती है इसकी ग्राउंड स्टेट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो वाली स्टेट होती है जिसके अंदर नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाए जाते हैं, मतलब वैलेंसी, उसकी वैलेंसी को क्या बोलते हैं हम संयोजकता। वैलेंसी हम क्या बोलते हैं संयोजकता, संयोजकता। इसकी जो वैलेंसी होती है इसके अंदर, अभी तो इसके अंदर क्या कर रहा है, ये दो ही बॉन्ड बना सकता है, राइट। अभी देख लो इसके अंदर दो ही बॉन्ड बन रहे हैं क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, दो है। अब मैं इसे, ये क्या होगा इसकी नॉर्मल स्टेट होगी जिसे हम क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब मैंने इसको एक्साइटेड स्टेट में डाला, एक्साइटेड स्टेट में डालने के बाद ये कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। क्यों लेता है, ये अपनी बॉन्डिंग बढ़ाता है, मतलब अपने आप को स्टेबलाइज करता है। ये क्या होता है 1s2 2s1 और 2p3 हो जाता है। 2p3 क्यों होता है, ये बस इतना समझ लो कि ये हाफ फिल्ड हो जाता है। ऑर्बिटल मतलब कक्षक जो होता है उसका हाफ फिल्ड हो जाता है, मतलब आधा आधा आधा। इसके अंदर एक खाली था ना कक्षक, इसके अंदर क्या है कुछ भी खाली नहीं है, मतलब एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया स्टेबल हो गया, राइट। अब ये स्टेबिलिटी इसने अटेन कर ली, मतलब स्टेबलाइज हो चुका है, राइट। इसकी वजह से अब यहाँ पे देखो इसके अंदर पहले क्या थी, दो ही वैलेंसी, मतलब इसकी संयोजकता सिर्फ दो ही थी। अब इसके अंदर इसकी संयोजकता बढ़ के कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो गई है। अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि जो कार्बन होता है उसकी 4 वैलेंसी होती है। क्या होती है, कार्बन की जो कार्बन वैलेंसी या फिर जो संयोजकता होती है वो क्या होती है 4। अब वो 4 किस तरीके से यूज करता है वो देख लो। ये क्या होता है कार्बन इस तरीके से इसे यूज कर सकता है, मतलब सिंगल बॉन्ड। एक क्या होता है डबल बॉन्ड, एक क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि क्या कर रहा है, ये एकल बंध बना रहा है, सिंगल बॉन्ड एकल बंध, राइट। यहां क्या कर रहा है द्विबंध, और यहां क्या बना रहा है त्रिबंध। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो देख लेना। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ये 3 तरीके के बॉन्ड बनाता है। कौन सा होता है सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है। अब एक चीज और सुन लो, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड में अगर सपोज करो कार्बन जो है वो अदर एलिमेंट्स के साथ भी, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सब जो भी हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके साथ भी बॉन्ड बनाता है। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली जो माइनॉरिटी है, जो सॉरी मेजॉरिटी है, जो ज्यादातर चीजें हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन ही है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मतलब ये समझ लो कि कार्बन और हाइड्रोजन क्या है भाई भाई है। मतलब कार्बन थोड़ा मतलब 2 साल बड़ा है मुझसे, मैं हाइड्रोजन हूँ और मेरा जो भाई है वो मुझसे 2 साल बड़ा है, तो कार्बन वो हो गया, ठीक है। तो हम लोगों की बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है हम दोनों के साइज में, हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हैं। इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। यही समझ लो आप, इसी तरीके से समझ लो इस लोगों इनको, ठीक है। तो अगर मैं मेरे ही हम उम्र के साथ बॉन्ड बना रही हूँ, दैट मीन्स वेरी नाइस, बहुत बढ़िया चीज है कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ओके है।
और भी वो सबके साथ बना सकता है, नो डाउट, क्षमता सबके साथ बॉन्ड बनाने की है, पर वो बेसिकली प्रेफर किसे करता है, या तो हम उम्र या हमसे एक आधा साल या 2 साल बड़ा या छोटा, उसके साथ हम बॉन्ड प्रेफरेबल होता है। तो कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो होता है वो स्पेसिफाइड होता है कि अगर मैंने ये कार्बन कार्बन की चेन बनाई है तो वो मुझे दिख रही है, मैंने कार्बन कार्बन की चेन बनाई है। अगर बाई चांस मैंने बाकी बचे हुए वैलेंसीज को छोड़ दिया तो उसका मतलब क्या हो गया, वहां पे हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। और एक कार्बन के साथ 4 वैलेंसी कंप्लीट करना इज मस्ट, मतलब एक कार्बन को 4 वैलेंसी से कंप्लीट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, ये वाले एग्जाम्पल में ध्यान दो आप, मैंने ये वाला कार्बन को कंसीडर किया है, राइट। तो इसकी एक जो वैलेंसी है, देखो ये वाली जो वैलेंसी है वो तो इस कार्बन ने, मतलब ये वाले कार्बन ने फुलफिल कर दी है, बट जो बाकी बची हुई वैलेंसीज थी वो खाली थी। सपोज करो ये यहाँ पे नहीं है ना, तो मैंने क्या किया, अपने आप मैंने यहाँ पे क्या समझ लिया कि हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन भाई भाई होते हैं, मतलब जहाँ पे बहन है वहां पे भाई जरूर मिलेगा, या जहाँ भाई है वहां भाई जरूर मिलेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप पहले से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी ले लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ते हैं। लिखो नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो बॉन्ड, बॉन्ड या फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कार्बन क्या बनाता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना रहा है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है। मैंने इस तरीके से बनाया था, राइट। अब कार्बन सिंगल डबल और ट्रिपल, ये सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को हम कहते क्या हैं, हम पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड होगा, पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिख लो, सच सिंगल बॉन्ड रहने दो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिखो। ये कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, राइट, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। पहला क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है ये सुन लो। अगर ये सिंगल, देखो सिंगल बॉन्ड है कहीं पे भी, मतलब वो तीनों बॉन्ड में है, देखो ध्यान से, सिंगल, इनको छोड़ दो, एक बॉन्ड देखते हैं हम, चलो बाकी बॉन्ड्स को छोड़ दो आप। सब में क्या कॉमन है, एक लाइन सब में कॉमन है, देखो इसमें ये कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है, राइट। तो जो सिंगल बॉन्ड है ना वो सब में आता है, ठीक है, मतलब भले वो कुछ भी हो, सिग्मा बॉन्ड मतलब तीनों में आएगा, मतलब इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा, और इसमें भी प्रेजेंट होगा, राइट, ठीक है। और इसके अंदर जो बाकी फर्दर बचा हुआ है, मतलब ये जो लाइट वाला शेड है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये कौन से है, पाई बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड में ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड में ये प्रेजेंट है, क्या है, एक सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा तो प्रेजेंट है, 2 पाई है, ठीक है। जल्दी उतारो, फिर मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, ये देखते जाओ पहले।
ये है, इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है ना इसमें, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर मैं तुम्हें गिनती बताती रहती हूँ कि कौन कौन सी किस किस में कैसी कैसी गिनती है, ठीक है। बॉन्ड की फॉर्मेशन एक बार ध्यान से सुन लो क्योंकि मैं एक ही बार बताऊंगा, राइट। सॉरी, देखो ये वाले कार्बन की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो इस कार्बन में ये वाला जो एक बॉन्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने एक इस कार्बन ने और एक इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है, राइट। बट हम लोगों को पता है कि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। मतलब उसने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए 3 बॉन्ड और बना रखे हैं, और वो बॉन्ड किसके साथ बना रखे हैं? हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, राइट। तो इसके अंदर एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, मतलब इससे 3 हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं। अब इसे छोड़ दो, इस कार्बन पे आ जाओ। इस कार्बन में देखो इसने एक संयोजकता अपनी यहाँ कंप्लीट कर रखी है और दूसरी यहाँ कंप्लीट कर रखी है, तो मतलब 2 और उसने कंप्लीट करनी है। सेम इसी की तरह एक यहाँ तो 2 और करनी है, एक यहाँ 2 और करनी है, एक यहाँ 2 और करनी है। इन दिस वे दिस ऑल्सो यहाँ और यहाँ। अब ये वाला कार्बन फिर से एंड कार्बन आ गया, मतलब इसने एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 हाइड्रोजन ने अपनी जगह ली, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर मैं तुम्हें बता रही थी कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड कितने काउंट करने हैं, मतलब सिंगल लाइन किसमें है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 मीन्स 25 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 25, राइट। अब इसके अंदर क्या पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं? मतलब कहीं पे भी आपको सिंगल के बाद दूसरी लाइन दिख रही है? आपको कहीं दिख रही हो? नहीं दिख रही ना। तो इसके अंदर पाई बॉन्ड्स जो है कितने हैं? 0। ओके, एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले आपने देखना है सिग्मा बॉन्ड कहाँ है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल लाइन। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? सिंगल लाइन। अब सिंगल लाइन यहाँ पे सारी सिंगल लाइन ही है, तो जितनी है हमने गिननी है और हमारे आंसर में टिक कर देना है। जेट, BHU, नेट, नीट, JEE, ICAR जितने भी हमें MCQs आते हैं और MCQs बेस्ड में सीधा सीधा आपसे ये चीज पूछी जाती है कि ये चीजें बताओ कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो ये चीज ध्यान से वापस से रिपीट करके देख लेना कि मैंने कैसे समझाया, ठीक है। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, जल्दी ले लो। एक और एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जांपल नंबर 2। सपोज ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब ये मेरे पास कंपाउंड है, इसके अंदर सबसे पहले मैं बैलेंसी कंप्लीट करती हूँ। मैंने इसके अंदर क्या किया है, ये कार्बन लिया है, तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही संयोजकता, एक ही वैलेंसी इसकी ऑलरेडी कंप्लीटेड थी, मुझे 4 करनी थी तो मैंने 3 और कर दी, ठीक है। इसके अंदर 2 कंप्लीट है तो मैंने 2 और कर दी, 2 कंप्लीट है 2 और कर दी। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन में देखो एक वैलेंसी ये रही, एक वैलेंसी ये रही, 2 संयोजकता, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। क्या मुझे और करने की जरूरत है? नहीं, मेरे को 4 कंप्लीट करनी थी, मेरे पास चारों की चारों कंप्लीट है। इस तरीके से नेक्स्ट वाली जो है इसके अंदर एक ये रही, एक ये रही, 2 और करूंगी, एक ये रही, एक ये रही, 2 और करूंगी। अब नेक्स्ट वाले में फिर से देखो, ये जो कार्बन है इसमें एक संयोजकता ये रही, 2 3 4, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास 4 कंप्लीट है, तो मुझे कुछ भी हाइड्रोजन को लाने की जरूरत नहीं है। मुझे मैक्सिमम कितनी करनी है? 4 उसकी संयोजकता, मतलब उसकी 4 वैलेंसी मुझे करनी ही करनी है, वो मेरे लिए कंपलसरी है, 4 से ऊपर मैं कर नहीं सकती, ठीक है। अब इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और कितने हैं, राइट, तो वो देखते हैं। पहले अपन देखते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। एक चीज याद रखना, पाई बॉन्ड जब डबल और ट्रिपल आ जाएगा तो उसके अंदर भी हमें डबल में एक सिग्मा बॉन्ड और ट्रिपल में भी एक सिग्मा बॉन्ड को देखना जरूरी है,
ठीक है, तो इसको मैं मार्क करती जा रही हूँ क्या क्या है। ये सिग्मा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्या मैं सही हूँ? 19 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 19 19। ठीक है, अब पाई बॉन्ड्स गिनो। पाई बॉन्ड्स कितने हैं? देखो इसमें तो है ही नहीं कोई पाई बॉन्ड, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है ना, डबल में ही होगा, डबल या ट्रिपल में होता है पाई बॉन्ड, तो इसमें ही हो गया, इसमें 2 हो जाएंगे बस, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 3 लाइनें हो गई, 3 लाइनों में कितनी हो गई? 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, सॉरी 2 पाई बॉन्ड हो गए, तो 2 इसमें हो गए, 1 इसमें हो गया, तो मतलब इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है, चलो जी ये हो गया है। ठीक है जी, अब हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, ठीक है, चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख के दे रही हूँ, वो चीजें उतार लो और अपने आप से ट्राई करना। मैं उसके आंसर्स आपको या तो नहीं, मैं आपको उसके आंसर्स नहीं दूंगी, आप खुद उसे सॉल्व करोगे। आपको कुछ भी डाउट आता है या आप जितने भी क्वेश्चंस को इन एक्चुअल आप सॉल्व कर रहे हो, उसकी फोटोज खींच के मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में उसकी फोटो अपलोड करो और कायदे से लिखो, या फिर फोटो अपलोड नहीं कर सकते हो तो आप अपने आंसर्स को लिखो, क्योंकि मैं 3 या 4 ही क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो वो वाले क्वेश्चंस के आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में सेक्शन में मुझे आंसर करेंगे। मुझे नहीं सही लगेगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका रिप्लाई दे दूंगी। अगर आपको कोई डाउट है, ये कैसे भी आपको सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको पता ही है कि मेरा इंस्टाग्राम चैनल है केम साइंस 18 इंस्टाग्राम चैनल है, तो आप इस पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो लिख लो। ठीक है, मैं आपको बता ही देती हूँ, मैं इसके आंसर्स में लिख ही देती हूँ, आपको लिख लो, चेक कर लेना मैंने इसके आंसर्स कैसे निकाले हैं। नहीं समझ पाए तो बता देना।
कैसे कैसे हुए वो देख लेना। अब इनका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग अपन डालते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब जो मेन टॉपिक है वो अभी से शुरू हो रहा है। क्या बोला है मैंने? IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC क्या थी? IUPAC की फुल फॉर्म लिख रहे हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जल्दी जल्दी लिखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अभी जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, इसकी जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में दूंगी। इसकी नेक्स्ट सेक्शन की वीडियो अभी हैंड टू हैंड थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कवर अप एक्चुअली भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक को GOC 1 के नाम से और नेक्स्ट टॉपिक को GOC 2 एंड फर्दर इस तरीके से आपकी क्लासेस को अपलोड कर दूंगी डायरेक्टली, ठीक है। ये जो क्लासेस हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बेसिकली बहुत वाइड है, तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करते जा रहे हैं। आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो आपको पता है कि @ChemScience18 है ना, तो आप उस पर मुझे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल है ChemScience18 के नाम से, डायरेक्ट है, ओपन चैनल है, आप मुझे कभी भी कैसे भी DM कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपकी इंस्टाग्राम ID नहीं है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे, कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे आप लिंक जो भी डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक। अगर आपको मेरे फर्दर फर्स्ट नोटिफिकेशंस चाहिए कि जैसे नेक्स्ट वीडियो का अगला नोटिफिकेशन है वो कब कैसे आएगा, तो वो आप प्लीज़ डू हिट द बेल आइकन फॉर दैट, है ना। तो अभी मैं थोड़ा टाइम में ही, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, थोड़ा टाइम में ही मैं आपको सेकेंड वीडियो भी इसकी दे दूँगी, ठीक है। Thank you so much. Thank you for your time. Bye.